फर्स्टों की शुरुआत कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आगाज हो चुका है आज से और आप सभी को शारदीय नवरात्र की उसी के साथ शुभकामनाएं भी। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला ये पर्व मां दुर्गा उनके 9 स्वरूपों की आराधना के विशेष वक्त की मान्यता है। पहले दिन मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है, जिसका मुहूर्त आज सुबह 6:09 से शुरू हुआ है और सुबह 8:06 तक रहेगा। तो ये सुबह का वक्त है जब घट स्थापना की जाएगी। मां शैलपुत्री की मंदिरों में पूजा हो रही है। मंदिरों में जय माता दी के जयकारे गूंज रहे हैं। भक्तों की भीड़ उमड़ी है। मंदिरों में बेहद सुंदर तरीके से सजावट की गई है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं जो दिल्ली के झंडे वाला मंदिर की है। दिल्ली के कालका जी मंदिर की तस्वीर है। मां वैष्णो देवी के भी दर्शन आपको यहां से करा देते हैं और तीनों ही मंदिरों की विशेष मान्यता है। आप तस्वीरें देखें और घर बैठे माता रानी के दर्शन भी करें। शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को पूजा जाता है। अलग अलग तरीके से पूजा होती है। पहले दिन मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए मां शैलपुत्री के रूप में जो पूजा जा रहा है, उनको आज भक्त हाजिरी लगाने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। नवरात्र को देखते हुए मंदिरों के बाहर सुरक्षा कवच को मजबूत किया गया है। और अलग अलग जगहों से तस्वीरें साझा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किशोर हमारे साथ, किशोर सिलेदार जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ दीपक द्विवेदी जुड़ रहे हैं। राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखाएंगे। भोपाल चल लेते हैं। दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, आप जरा तस्वीरें दिखाएं। सुबह से ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में और घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो भी शुरू हो चुका है। जानकारी लीजिएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी बता दें कि अभी हम राजधानी भोपाल के तल्लाया स्थित मां कालिका के मंदिर में मौजूद है और सभी भक्त काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी और सर्वानंद करो देवी काल रात्रि नमस्तुते के साथ मां कालरात्रि की मां कालिका की पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पर आज नवरात्रि का पहला दिन है। मां का श्रृंगार किया जा रहा है और आप कुछ ही देर में देखेंगे तो यहाँ पर भी आरती शुरू होगी। इससे पहले हमने माँ भवानी के दर्शन कराए। अब सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर कालिका मंदिर है, जहाँ देखेंगे तो आप भक्तों का यहाँ पर लंबी कतार में तांता लगा हुआ है। सभी के हाथों में जल पुष्प सभी यहाँ पर सभी के हाथों में आपको नजर आएगा और सभी माता रानी के दर्शन करने के लिए, माँ कालिका के दर्शन करने के लिए प्रथम दिन पर पहुँचे हुए हैं। और हम इन्हीं भक्तों से पूछेंगे कि क्या तैयारियाँ आज माँ के दर्शन के लिए, पूजन के लिए की है सुबह से? हाँ, दर्शन के लिए निकले ना भैया, पूजा के लिए। जय माता दी बोले। जय माता दी। तो क्या क्या तैयारियां हैं आज? आज बस कुछ तैयारी नहीं है, अब शुरू हो रही है आज से तैयारी है बस। तो हाथों में जल लेकर माँ को चढ़ाने के लिए क्या मनोकामना है माँ से? माँ से मनोकामना यही है कि सब खुश रहे, बाल गोपाल बच्चे हैं और अपन को खुश रखे माता रानी। और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। सब बाल गोपाल खुश रहे। सर, क्या तैयारियां माँ के दर्शन के लिए पहुँचे हैं? माँ के उत्साह के आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। सभी देशवासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये तो शक्ति का पर्व रहता है, उत्साह का पर्व रहता है और पूरे जो भी संकट रहता है भक्तों का, तो वो सभी के सभी पूरे का पूरे माँ से जो भी मनोकामना करते हैं वो जरूर पूर्ण होती है। वो सनातन सदियों से जब भी देवी देवताओं के ऊपर संकट आया तो माँ की ही आराधना की, तो सदियों से चली आ रही। वही भाव सबके साथ उत्साह के साथ संकट आता तो जय माता दी के साथ आराधना के साथ नारे लगाते जाते हैं तो सारे संकट दूर होते जाते हैं। जय माता दी। क्या तैयारी की? आप तो युवा, हाथ में चुनरी नारियल सब, क्या मनोकामना है माँ से? बस माँ खुश रहे हमारी, और कोई मनोकामना नहीं है हमारी, बस मम्मी खुश रहे इसलिए आते हैं। हर वर्ष की तरह हर वर्ष आते हैं। माँ खुश रहे तो इस माँ से आराधना करने। हाँ बस तो हर वर्ष आते। देखिए जो भक्तों में खासा उत्साह है माँ कालिका के पूजन के लिए। लंबी लंबी कतारें भक्तों की सवेरे से लग गई है और यहाँ पर जो ताल है उसी के पास में सभी भक्त वहाँ से जल लेते हैं और माँ के पूजन करने के लिए यहाँ माँ कालिका के मंदिर पर चल देते हैं। और भी कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या मनोकामना है माँ से आप पहुँचे आज सुबह सुबह पूजन करने? जय माता दी। बस प्रार्थना करने आए हैं, प्रार्थना करने। तो सबसे पहले यहाँ पे पंडित जी से बात करेंगे। अच्छा रहे, पापा की तबीयत वगैरह सब अच्छा रहे, तो सब सुखी रहें, समृद्ध रहें। उसी के साथ माँ के पूजन के साथ यहाँ पे सभी भक्त पहुँच रहे हैं और सभी के हाथों में जो माँ की चुनरी, माँ के जो प्रसाद यहाँ पर मौजूद हैं, हाथों में जल लेके माँ के पहुँच रहे हैं। आरती का समय हो गया। क्या मनोकामना है? जय माता दी।
माता जी ने दरबार में बुला लिया, जिससे बड़ी कोई मनोकामना नहीं है। उनने हमें सेवा का मौका दिया, उनने मुझे उनके चरणों के लायक समझा, उसके लिए धन्यवाद। तो माँ ने सेवा का मौका दिया है और सेवा करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। हाथ में जल है, मन में क्या है माँ के लिए आज? देखिए, आज नवरात्रि का पहला दिन है। हमारा हिंदुस्तान का हर नागरिक माता जी के चरणों में प्रणाम करता है और यही शुभकामना चाहता है माता जी से कि हमारा देश, हमारे आदमी हर सब है। और माता जी का ऐसी कृपा होती है कि हम लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। हम लोग माता जी के आशीर्वाद से समृद्ध, सुखी समृद्ध है। माँ की कृपा भयऊ सब काजू और जन्म हमार सुफल बाजू। हाँ, माता जी की कृपा है तो सभी काम हो रहा है, कोई अड़चन नहीं हो रहा है। हमारे देश में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। हम लोग भाईचारा से रहते हैं और 9 दिन खूब उमंग के साथ अपने हिंदुस्तान का हर नागरिक उमंग रहता है और जो सहारा के बनाते हैं सभी भाईचारा के साथ रहते हैं। आप ये देखिए, भक्तों में उत्साह खासा और भक्तों के उत्साह के साथ अब माँ की आरती का समय शुरू हो गया। मोर पंख से माँ का चवर डुलाया जा रहा है। पंडित जी घंटी बजाकर माँ की पूजन आराधना करते हुए मंत्रोच्चारण के साथ आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए, अन्य सहयोगी भी हैं। किशोर हमारे साथ जुड़े हैं, राजेश हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज दतिया से जुड़ गए हैं और शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले राजेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजेश, तस्वीरें दिखाएगा क्योंकि अलग अलग जगहों पर पूजा अर्चना की जा रही है, आरती ज्यादातर जगहों पर हो रही है। अभी क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले ये तस्वीरें देखें कि ये देख सकते हैं जो मुख्य द्वार है महामाया मंदिर का, उसको किस तरह से सजाया गया। फूलों से विशेष श्रृंगार महामाया मंदिर में किए गए हैं। और अंदर की यदि आप तस्वीर देखेंगे तो अंदर सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूंकि आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन मंदिरों पे कतारें लगनी शुरू हो गई है और अलग अलग मनोकामना लेकर के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चूंकि कुछ समय पश्चात यहाँ पे आरती भी शुरू हो जाएगी। बातचीत भी करते हैं। अम्मा, क्या मनोकामना लेके पहुंची आज पहला दिन? भाई, मनोकामना इसके लिए पहुंची हूँ तो शांति रहे घर में सब। महिलाएं हैं यहाँ पे, घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। उनका ये भी कहना है कि माता रानी सब पर कृपा बरसाए रहेंगी। कुछ बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी है, युवा भी, उनसे भी बातचीत करेंगे। फर्स्ट डे है, क्या माता से कामना करते हैं? पूजा करने सुबह सुबह आए हैं। सभी देश के सभी नागरिकों को सुख शांति समृद्धि दे माता, खास करके युवाओं को, छात्रों को शिक्षा में सही योगदान दे। हर साल यहाँ आते? हर साल क्या, हमेशा हम लोग आते हैं। सप्ताह में 2 बार आना ही है। माता से कैसा कनेक्शन फील होता है? क्या कुछ कामना? माता से लगता है कि हम लोग मतलब माँ के गोद में आके बैठे हुए हैं, ऐसा आशीर्वाद लगता है। क्या कहेंगे? आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। बड़ा पवित्र माना जाता है, 9 दिन तक पूजा की जाती है। तो क्या माता से मन्नत मांगेंगे, क्या कामना करेंगे? देश में सुख शांति हो, जैसे सनातन धर्म में हमेशा से नारा रहा है कि विश्व का कल्याण हो, सर्वधर्म शांत, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, यही माता से कामना रहेगा। सबका भला हो, साथ में हमारा भी हो। देखिए दीदी, यहाँ पे लोग देश की सुख शांति की भी कामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि माता रानी से यही कामना है कि देश में भी सुख शांति बनी रहे। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे लोगों का भी मानना है और पंडित जी ने बताया कि इस बार माता जो है वो हाथी पे सवार होकर आ रही है, जिसका मतलब यही होता है कि सुख और समृद्धि आती है। तो वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार की नवरात्रि उनके लिए काफ़ी फलदायक होगी। जी, निश्चित तौर पर। और ये हमारी सहयोगी पटना से तस्वीरें साझा कर रही थी। और अब हमारे और सहयोगी रायपुर से राजेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएगा, हो सके भक्तों से बातचीत करिए। बिल्कुल, तस्वीरें साफ है कि किस तरह श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा की सामग्री लेके पहुंच रहे हैं, चढ़ावा कई तरह के लेके पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु भी मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, आज पहला दिन है, किस तरह आराधना करेंगे और किस तरह पूजा अर्चना करेंगे? बिल्कुल प्रार्थना करेंगे, ऑब्वियस अपने देश के लिए, खुद के लिए, परिवारजनों के लिए, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल। इस बार 10 दिनों की नवरात्रि है, तो कुछ खास आप लोगों के द्वारा 10 दिनों तक माता विराजमान रहेंगी? हाँ, जैसे कि व्रत रखने का हमारा शुरू से हो रहा है। चतुर्थी इस बार 2 दिन है, तो इस बार 10 दिन का है। बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्रि ऑब्वियस 9 दिन बहुत स्पेशल होता है हम सभी के लिए,
तो इस बार 10 दिन को माता को पूजने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छी बात हम लोग के लिए और क्या हो सकती है। तो देखिए इस बार चूंकि 10 दिनों तक मैडम आप भी आई हैं। हाँ जी अच्छा भाई जी, क्या कहेंगी नवरात्र की आज से शुरुआत? नवरात्रि में तो मेरी तो बहुत आस्था रही है माता महामाया में, और चूंकि मैं बिलोंग करती हूँ बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट से, ये मेरा ससुराल है, माता भद्रकाली की भूमि से हूँ मैं, तो मेरी आस्था बिल्कुल ऐसी ही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है जी। क्या मान्यता किस तरह की मनोकामना लेकर के पहुँच? वैसे तो माता रानी की कृपा से सभी प्रकार की आशीर्वाद उनका बना ही हुआ है, लेकिन मन में कुछ आकांक्षाएं होती हैं। माता रानी को बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, माता रानी सुन लेती हैं और वो हमारी इच्छाओं को पूरी कर देती हैं। ये नवरात्रि जो है, जैसा कि कहा जा रहा है कि 10 दिनों का है, और काफ़ी दिनों के बाद में ऐसा अवसर जो है वो मिला हुआ है, तो लोगों की भावनाएं जैसी जुड़ी हुई हैं, सुबह से ही माता रानी के दरबार में भीड़ आ गई है और सभी अपनी अपनी आस्थाओं के साथ पहुंच रहे हैं यहाँ पर। 10 दिनों तक आप भी पूरी तरह से माता के भक्तिमय में ही रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो देखिए विशेष तैयारियां तमाम लोगों के द्वारा की गई है। 10 दिनों की इस बार नवरात्रि है, तो जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि 10 दिनों का ये नवरात्रि है और विशेष नवरात्रि है। तो ऐसे में 10 दिनों तक पूरी तरह से भक्तिमय माहौल में, माता के भक्तिमय माहौल में तमाम श्रद्धालु डूबे रहेंगे। और देख सकते हैं किस तरह कतारें लग रही है, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से मैं लौटती हूँ आपके पास। दतिया से हमारे साथ मनोज गोस्वामी जुड़े हुए हैं। मनोज, दतिया में अगर हम बात करें, क्योंकि माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं, विशेष मान्यता है माता रानी के मंदिर की। ऐसा कहते हैं कि हर कोई यहाँ पर पहुंचता है, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तस्वीरें दिखाएं और बातचीत भी करें। मनोज, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ दीपक जुड़े हुए हैं लगातार। और दीपक, अलग अलग जगहों की तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, क्योंकि मुहूर्त अब सुबह से शुरू हो गया 6 बजे से घट स्थापना के लिए। हालांकि भक्त रात से ही पहुंचते हैं, क्योंकि कर्फ्यू माता मंदिर पहुंचे थे आप, वहां की तस्वीरें आपने दिखाई थी। एक बार विशेषताएं बताइएगा, क्योंकि दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी बता दें कि इस बार माँ की पूजन के लिए जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ माँ के पूजन के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। अभी हम माँ के कालिका मंदिर में मौजूद हैं और इस बार जो तृतीया है, 2 दिन तृतीया पड़ेगी, जिसके चलते तो जो शैलपुत्री हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, चंद्रघंटा माता हैं, उनकी 2 दिनों तक भगत पूजा करेंगे। और उसी के साथ जो उपवास है इस बार 10 दिनों तक रखा जाएगा। उसके बाद दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आप मेरे पीछे जब तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ माँ की जो आरती है, माँ के सामने जो चवर है वो बुलाया जा रहा है और यहाँ पर जो भक्त हैं सभी कतार में खड़े होकर माँ की आरती पूजन करते हुए तस्वीरों में नजर आएंगे। ये माँ कालिका का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन मंदिर, और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। भोपाल के छोटे तालाब के किनारे तलैया क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे छोटी ताल है इसलिए क्षेत्र का नाम तलैया है, और वहाँ पे माँ कालिका का मंदिर है जो पूरी एकदम ताल तलैया से जुड़ा हुआ है। और उसी के साथ यहाँ जो भक्त हैं वो हजारों की संख्या में। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। अब ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है और इस बार 2 तिथियां हैं एक साथ, तो 10 दिन के नवरात्र है। और ये शारदीय नवरात्र ऐसा कहा जाता है क्योंकि देव सोते हैं फिर देव उठते हैं, और इन नवरात्रों से शुभ कामों की शुरुआत हो जाती है। चाहे वो शादी हो या फिर कोई अन्य काम हो, वो अच्छे काम शुरू हो जाते हैं। ये जो नवरात्र हैं बेहद पावन पवित्र माने जाते हैं। और फिलहाल आपको ये भी बता दें, आज माँ शैलपुत्री का दिन है। कि किशोर शिलेदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर, आप जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि माता रानी की पूजा तो हो ही रही है, लेकिन विशेष मान्यता है अलग अलग जगहों की। आप कहाँ मौजूद हैं, जरा बताइएगा। जी देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव जिले में प्रसिद्ध तीर्थ माँ बमलेश्वरी मंदिर के इस डोंगरगढ़ के इस बमलेश्वरी मंदिर में आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आरती संपन्न हुई है और लगातार अब भक्तों का आने की शुरुआत हो गई है। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई है और यहाँ पर
जिस तरह से पूजा अर्चना जिस ढंग से की गई है, माता जी का जिस तरह से श्रृंगार किया गया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में स्थित मां बमलेश्वरी देवी की। काफी यहाँ पर सुबह से लोगों का आना शुरू हो गया है, काफी लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं किस तरह की मान्यता आपने मानी है और क्या किस तरह की पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर। आज से नवरात्र की शुरुआत हुई है। कुछ खास तो कुछ मांगा ही है, जो भी मिल जाए वही बहुत है। जो भी मिल जाए वो भी बहुत है, माता जी की कृपा है। और भी बात करते हैं हम, यहाँ पर काफी तादाद में महिलाएं भी पहुंची हुई हैं। किस तरह की आज से शुरुआत हुई है नवरात्रि की, किस तरह की? आज पहला दिन है नवरात्र का, बहुत अच्छा लग रहा है और माता की कृपा है, सब अच्छा ही होगा। क्या किस तरह से अभी 9 दिन का नवरात्र है, किस तरह से पूजा अर्चना करेंगे आप? शादी रहती है, जोत जलाते हैं घर पर 9 दिन तक और एक उपवास वगैरह करते हैं और सब सिंपली पूजा रहती है हमारे। देखिए 9 दिनों का उपवास और फिर पूरी पूजा अर्चना के साथ में ये नवरात्र का पर्व है। यहाँ से आज से शुरुआत हुई है और डोंगरगढ़ का ये पवित्र तीर्थ मंदिर है। यहाँ पर लगातार 9 दिनों तक यहाँ पर पूजा अर्चना होगी माता जी की। आपको बता दूं कि यहाँ पर ऊपर भी माता जी का मंदिर है, पहाड़ी के ऊपर, वहां और नीचे मंदिर मिलाकर करीब 7,000 से ज्यादा आस्था ज्योति कलश की स्थापना की गई है। और इस तरह से यहाँ पर करीब पूरे छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र के अन्य राज्यों से भी करीब 12 लाख लोगों की इस नवरात्र में आने की संभावना है। और प्रशासन ने और मंदिर ट्रस्ट ने यहाँ पर पूरे इंतजाम किए हैं दर्शनार्थियों के लिए। कुछ और दर्शनार्थी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। किस तरह की पूजा अर्चना आपने इस बार की है, किस तरह की पूजा अर्चना आपने इस बार की है? नवरात्र का पहला दिन है, नहीं बोलना चाह रही है, तो पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। पूजा अर्चना करते वक्त जी आप जरा मंदिर की और भी तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि माँ बमलेश्वरी है, बमलेश्वरी मंदिर की बहुत खास मान्यताएं हैं। बमलेश्वरी का ये काफी मान्यताएं हैं, बगलामुखी देवी माना जाता है और काफी मान्यताएं हैं इस मंदिर की। काफी पुराना और प्राचीन मंदिर है ये। राजा विक्रमादित्य के समय से इस मंदिर को जोड़ा जा रहा है। काफी पुराना इतिहास रहा है इस मंदिर का और लगातार दोनों नवरात्र में यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ पर आपको बता दूं कि रेलवे का भी एक आने का माध्यम है और दूसरा सड़क मार्ग से भी काफी लोग आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में पदयात्री दूर दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहाँ पर पदयात्री पैदल चलकर यहाँ पर मंदिर पहुंचते हैं। इनके लिए भी नेशनल हाईवे पर दुर्ग से लेकर राजनांदगांव और राजनांदगांव से डोंगरगढ़ तक एक वन वे का ट्रैफिक किया गया है और पदयात्रियों के लिए अलग से। देखिए पहले वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते यही खड़े हो जाओ, अपनी जगह चल जाएगी, आप जाना मत यहाँ से, यही से लाइव करते हैं। हजारों की संख्या में लंबी लंबी कतारों में रात से ही यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं और बात करते हैं अगर तो वो भी Yeah.
ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे चैया तेरी, हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर तेरा पर कोई नहीं, तेरी माँ के बराबर। और अनिमेश उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिमेश, उज्जैन में आज क्या विशेष इंतजाम है? मौजूदगी हरसिद्धि माता के मंदिर में है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में श्रद्धालुओं का तांता जो है आज सुबह से ही माता रानी के दरबार में लगा हुआ है। देश विदेश से श्रद्धालु जो है माता रानी के दरबार में जो है माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक ये माता रानी का मंदिर है। यहाँ की पौराणिक मान्यता अपने आप में बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पे माता रानी की जो है कोहनी गिरी थी। हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ जो है सुबह से ही भक्ति भाव का माहौल है। कुछ महिलाएं हैं क्योंकि मंदिर प्रांगण के अंदर गरबे करती हुई आप देख रहे हैं माता रानी की भक्ति में जो लीन दिख रही हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम दीदी क्या कुछ बोलेंगे, किस तरीके से आप ये उत्सव मना रहे हैं नवरात्रि का? नवरात्रि उत्सव मनाए जाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। माँ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। आप देख सकते हैं भजन जो है माता रानी के यहाँ पे जो है महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। ये नित्य दर्शन करने वाली जो है ये महिला है और सुबह से ही आज जो है भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। दीदी जय माता दी। जय माता जी। हरसिद्धि के दर्शन करने आए हैं और हमारे यहाँ उज्जैन की हरसिद्धि माता है, अखंड ज्योत जलती है और यहाँ के दर्शन करने आए हैं हम। नवरात्रि है। देखिए बिल्कुल कितने उत्साह में जो है माता की भक्ति जो है श्रद्धालु यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार जो है भक्तों का क्रम जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। विक्रमादित्य की आराध्य देवी माँ हरसिद्धि है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर प्राचीन समय में विक्रमादित्य के द्वारा जो है दीप मालिकाएं जो है उनके द्वारा लगाई गई थी। जब वो विश्व विजय का प्रण करके जो है युद्ध करने के लिए जो है निकले थे, जब उनका राज्य अवंतिका होता था, उसके बाद में जो है यहाँ पर दीप मालिकाएं जो उनके द्वारा लगाई गई। अति प्राचीन मंदिर जो ये है महाकाल मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि माता रानी भक्तों की झोली भरती है। जो भी यहाँ पर कुछ भी मांगने आता है माता रानी से, जो भी श्रद्धा भाव से मांगता है माता रानी उसकी जो है झोली भरती है। चलिए अनिमेश, मैं लौटूंगी। पटना से हमारे साथ आत्मजा जुड़ी हुई हैं। आत्मजा, आप तस्वीरें दिखाएं और भक्तों से भी बातचीत करें। जी देखिए, आज प्रथम दिन है नवरात्रि का। पूरे देश में इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त मैं सिद्धेश्वरी मंदिर में मौजूद हूँ, जिसको लेकर मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। लोगों का भरोसा है कि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। आप देख सकती हैं कि यहाँ पे माँ काली की भव्य प्रतिमा है और यहाँ पे हर शनिवार को काफ़ी संख्या में भीड़ होती है और नवरात्रि में यहाँ का नज़ारा और भी अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अभी आरती भी हो रही है, इसलिए लोगों से उस तरीके से बात करना संभव नहीं है। जो लोग बाहर है उनसे बातचीत करेंगे। अभी नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, क्या मन्नत मांगेंगे? अभी तो नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो हम लोग का यही माता रानी से मांग है कि हम लोग को अच्छा से अच्छा फ्यूचर हो, अच्छा व्रत रखा है? नहीं, अभी तो आज नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, माता रानी से क्या मांगेंगे, कैसी आस्था? माता रानी से यही कामना रहेगा कि विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म में हमेशा से पूजा पाठ के बाद नारा लगता है कि विश्व का कल्याण हो। वही माता से कामना रहेगा कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सबका भला हो, साथ में हमारा भी हो। और अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं माँ सिद्धेश्वरी धाम, भक्तों का अटूट विश्वास है। माता की महिमा भी गजब का महिमा है। आदिकाल में कभी ऐसा 108 नरमुंडों पर स्थापित किया गया था यह मंदिर। बाद कभी तांत्रिक दृष्टि से, तंत्र मंत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा स्थल हुआ करता था। तो माता रानी से यही कामना रहेगा। क्या मान्यता है, माता से क्या मांगेंगे और इस मंदिर से क्या आस्था जुड़ी? देश के सभी नागरिकों को माँ सुख शांति समृद्धि दे और हम युवाओं को खास करके बल बुद्धि विद्या देने का माँ कृपा करें। देखिए
देखिए यहाँ पे देश की सुख समृद्धि का कामना युवा कर रहे हैं और इस मंदिर को लेकर उनका भी कहना है कि माता रानी काफ़ी यहाँ पे जागृत है और यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। साथ ही आपको बता दें कि चूँकि माता रानी गज पे सवार होकर आ रही है तो लोगों का ऐसा भी मानना है कि माँ शैलपुत्री इस बार सुख और समृद्धि सबके लिए लेकर आएंगी और उनकी पूजा 9 रूपों में विभिन्न तरीकों से 9 दुर्गा की पूजा पूरे नवरात्र में की जाएगी। यहाँ पे भी आरती चल रही है। यहाँ की खास करके बात करें तो यहाँ पे कलश स्थापना जो होगी वो 11 बजे शुरू होगी गंगा जी से जल लाकर, उसके बाद से यहाँ पे कलश स्थापन किया जाएगा। जी निश्चित रूप पर। और अगर मैं सुरक्षा को लेकर बात करूं, क्योंकि लोग गंगा जी से जल लेकर आएंगे, यहाँ पर चढ़ाएंगे और अलग अलग तरीके से पूजा होगी, तो क्या क्या इंतजाम है वो भी जरा बता दीजिएगा। जी बिहार पुलिस की तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे प्रशासन को अलर्ट किया गया है, जगह जगह पे पुलिसिंग की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को काफ़ी एक्टिव किया गया है, क्योंकि पटना में विभिन्न इलाकों में बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं और ऐसा होता है कि रात में भी लोग दुर्गा पूजा के दरमियान बाहर निकलते हैं। तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी सुधारने के लिए कई सारे ऐसे रूट भी हैं जो बदले गए हैं ताकि लोगों को आने जाने में किसी तरह की समस्या ना हो। आत्मजा मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेश जुड़े हुए हैं लगातार और पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। मैं अपने सहयोगियों के पास जाऊंगी, लेकिन इस बीच हम पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी दिखा देते हैं, जिन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने ये पोस्ट किया है। ये पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। नवरात्र में आज मां शैलपुत्री की विशेष पूजा अर्चना का दिन है। मेरी कामना है कि माता के स्नेह और आशीर्वाद से हर किसी का जीवन सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण रहे। तो ये तस्वीर उनके पोस्ट की। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राजेश, तस्वीरें एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि हर जगह एक ऐसा मंदिर है जिसकी खास मान्यता है। आप जरा दर्शकों को यहाँ की मान्यताएं बताइएगा, फिर भक्तों से बातचीत करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के तमाम देवी शक्ति पीठों की अलग अलग मान्यता है और यही वजह है कि उन तमाम शक्ति पीठों पे सुबह से श्रद्धालुओं की कतारें उमड़ रही है। कई तरह की मान्यता है। दावा ये होता है कि जो भी मनोकामनाएं लेकर के श्रद्धालु माता के मंदिर पहुंचते हैं और खासकर नवरात्र के इस पावन अवसर पे, तो उनकी मान्यताएं पूरी होती है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और कई अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ महिलाएं हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। मैडम, आप कहाँ से आई? कहाँ से हैं? अश्विनी नगर से। अच्छा, क्या मान्यताएं हैं इस मंदिर की? कुछ नहीं, देवी माँ प्रसन्न हो जाती है सभी भक्तों पे। अच्छा, बाकी और कुछ नहीं। ये पूजा कर रही हैं आप। इस बार का जो शारदीय नवरात्र है वो 10 दिनों का है, तो किस तरह आप लोग माता जी को प्रसन्न करेंगी? पूजा, भक्ति, पाठ, ये सब भजन, ये सब करके। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो माता रानी को चढ़ावे से माता रानी प्रसन्न? सब चीज अपने श्रद्धा से जो जो चढ़ाया जाता है वो सब। देखिए, अलग अलग आस्था है और लोग पहुंच रहे हैं। बातचीत करेंगे। मैडम, इस मंदिर को लेकर के क्या कहेंगे, क्या मान्यता है इस मंदिर? यहाँ पर
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वैष्णो देवी मार्ग की तस्वीरें, और भक्त पहले ही दिन माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यात्रा फिर से शुरू की गई है। भोपाल चल लेते हैं, दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक, आप बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही जानकारी भी दे रहे हैं कि आज कैसे क्या पूजा होगी और कब कब घट स्थापना होगी, क्योंकि अलग अलग वक्त पर मुहूर्त है। जी बता दें कि अभी हम वहीं कालिका माता के मंदिर में मौजूद है और आप देखिए नारे से मंदिर जय की जय की जय की जय की जय जय की जय। हर हर महादेव के नारे के साथ मां की आरती संपन्न हुई और आपने तस्वीरों में देखा कि भक्तों में किस तरीके से उत्साह है और मां के नारे के साथ अब भक्त आपको माता के दर्शन करते हुए नजर आएंगे। पर आरती के बाद जो मां का पट है अभी कुछ समय के लिए उसे बंद कर दिया गया है मां की आराधना के लिए, और उसके बाद अब सभी भक्त फिर आगे दर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो हाथों में जल जयकारे के चलिए दीपक, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटती हूँ और सभी सहयोगी आप बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। लेकिन इस बीच और तस्वीरें दिखा देते हैं। सुबह से मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है माता के दर्शन के लिए, भक्तों की भारी भीड़ है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, ये 6 तस्वीरें हैं। झंडेवाला मंदिर दिल्ली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मां कालका की दर्शन कीजिए, दिल्ली से कालका जी मंदिर की तस्वीरें हैं। और दिल्ली के छतरपुर से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मंदिर की। माता वैष्णो देवी के दर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुंबई से मुंबा देवी की तस्वीरें हैं। प्रयागराज से अलोपी देवी की तस्वीरें हैं। देश की वो खास जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां विशेष मान्यताएं हैं। भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, भोर से ही पहुंच रहे हैं और दूर दराज से यहां पर भक्त पहुंचे हैं। तो शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है और इन्हीं तस्वीरों के साथ हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि क्या क्या इंतजाम किए गए हैं अलग अलग जगहों पर।